बच्चों, आप दूसरा चैप्टर इतिहास का पढ़ रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर है आपका वो है दक्षिण के राज्य। दक्षिण के राज्य में आपने प्रायद्वीपीय राज्य को बारे में पढ़ा, चोल शासक यानी चोल राजाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें राजराजा प्रथम राजेंद्र चोल के बारे में आपने पढ़ा। अब इसके बाद उनकी शासन प्रणाली भी आपने जानी। अब जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो है मंदिर। बच्चों, चोल राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिर बहुत वैभवशाली तथा भव्य थे। मंदिर निर्माण उनकी सुरक्षा के लिए राजा, धनी और बहुत से लोग भूमि दान देते थे। बड़े बड़े नगरों और धार्मिक स्थानों पर बड़े मंदिर का निर्माण कराया जाता था, जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। पल्लव काल के मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर एवं पहाड़ियों को काटकर किया जाता था। बाद में कलाकारों ने चट्टानों को काटने के बजाय बड़े बड़े पत्थर को काटकर मंदिर बनाने शुरू किए। कांचीपुरम में पत्थर से बहुत से मंदिर बनाए गए। शुरू में इन मंदिरों में केवल देवता का कमरा होता था। बाद में जैसे जैसे धार्मिक कर्मकांड बढ़ते गए, मंदिरों में भी काम जो था वह आगे बढ़ाया गया। जैसे कि मंदिरों के कमरे बनाए गए, मंदिर में के प्रांगण के चारों ओर चहर दीवारी बनाई गई। मंदिर का प्रवेश द्वार जो होता था उसे गोपुरम कहते थे। बच्चों, मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते थे। मंदिर प्रांगण में बहुत छोटे छोटे मंदिर भी बनाए जाते थे, जिसमें सब देवी देवताओं को बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी और उनका पूजा पाठ भी किया जाता था। इन मंदिरों में बच्चों बहुत से धार्मिक उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम किए जाते थे। धनवान व्यक्ति जो होते थे वो मंदिरों में बहुत सा दान देते थे, बहुत से उपहार, बहुमूल्य वस्तुएं दान करते थे। मंदिर के देवी देवताओं की मूर्ति जो होती थी बच्चों, वह पत्थर और कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो इस तरह से चोल राजा जो होते थे बच्चों, उनके काल के जो मंदिर थे वह काफ़ी विश्व प्रसिद्ध थे। अब इनकी कृषि और सिंचाई व्यवस्था वो कैसी थी? तो चोल शासक कृषि की प्रगति के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और ये विकास सिंचाई का पर विशेष ध्यान देते थे। कृषि कार्य करने में सबसे ज़्यादा ध्यान ये सिंचाई पर देते थे। तमिलनाडु के दूसरे भागों में कृषि खेती जो होती थी वो काफ़ी पहले ही विकसित हो चुकी थी और 5वीं शताब्दी तक इस इलाके में खेती बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो गई थी। जंगलों को साफ़ किया जाता था, जंगलों को साफ करके खेती की जाने लगी थी। डेल्टा पर बांध बना करके तटबंध बनाए गए, पानी को रोका गया और इन पानी को सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से खेतों तक ले जाया गया। नहरों का निर्माण किया गया और खेतों तक पानी को पहुंचाया गया और कई क्षेत्रों में साल में 2 बार फसलें भी उगाई जाती थी। कावेरी नदी के मुहाने पर एक डेल्टा बनता था। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती थी। तो इनकी जो शाखाओं के पानी होते थे बच्चों, वो विशेषकर चावल की खेती के लिए प्रयोग में लाए जाते थे और ये चूँकि इनमें चावल की खेती के लिए आर्द्रता जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनका जो पानी है कावेरी नदी का, ये चावल की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता था, काफ़ी अच्छा माना जाता था और इसके लिए कई जगहों पर सिंचाई के लिए कुएं भी खोदे गए और जहाँ बारिश का पानी भी इकट्ठा किया जाता था, इसके लिए विशाल सरोवर या तालाब कुछ भी बनाए गए। अब इनका समाज कैसा था? तो बच्चों, समाज में राजा तथा दरबारियों का समाज जो होता था इनका राजा और दरबारियों का था और समाज के में जो अन्य श्रेणी थी
वह दो भागों में विभाजित थी, एक ब्राह्मण और दूसरा व्यापारी। ब्राह्मण बहुत आदरणीय माना जाता था। राजा के द्वारा उसे भूमि, पैसा, अन्य बहुमूल्य वस्तुएं मिल जाती थी, दान में दी जाती थी, उपहार स्वरूप उन्हें मिलती थी, जिसे ब्रह्मदेव दान या ब्रह्मदेव उपहार कहते थे। इससे कुछ ब्राह्मण बहुत धनी हो गए। व्यापारी श्रेणी के लोग का भी समाज में बहुत मान सम्मान था। वे चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया के में व्यापार करने के साथ साथ कुछ व्यापारी एकत्र होकर एक व्यापार मंडल का निर्माण करते थे। कुछ व्यापारी इकट्ठे होकर एक व्यापार मंडल का निर्माण करते थे, जिसे मणिग्राम कहते थे, जो एक बैंक की तरह काम करता था। प्रत्येक व्यापार मंडल अपने पास का सारा सामान एक दूसरे स्थान पर ले जाते थे और वहीं पे इकट्ठा होता था और उनका काफिला होता था। व्यापारियों की संपन्नता का अर्थ था नगर की संपन्नता। अगर नगर के व्यापारी संपन्न थे तो ये माना जाता था वह संपूर्ण नगर जो है काफ़ी संपन्न और समृद्धशाली, वैभवशाली है। व्यापार मंडल वैभव संपन्न जिससे जो अधिक प्रदान करते थे, जिससे राजकोष से अधिक धन एकत्र करके मजदूर, नगर के जो मजदूर थे, किसान थे, बहुत गरीब थे, कुछ शूद्र थे, उनमें दान दिया जाता था और इन शूद्रों की मंदिर में जाने की विशेष रोक थी। तो बच्चों, आज आपके लिए बस इतना ही। आज आपने पढ़ा मंदिर, कृषि और सिंचाई व्यवस्था और समाज। ये 3 पॉइंट आज आप अपने चैप्टर में पढ़ लिए हैं। धन्यवाद।